नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि कैसे किसान सदस्यों का राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत बोनस राशि वितरण कर बोनस तिहार मनाया गया। उसी के साथ दिखाएंगे कि कैसे सागौर के होनहार कलाकार जयंत का सागौर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इसी के साथ अगली खबर रायबरेली से है, जहां जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर की तोड़फोड़। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बेमेतरा से है, जहां साजा मुख्यालय में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा साजा के अंतर्गत 4 समिति साजा, मोहगांव, केवतरा, मोहतरा के किसान सदस्यों का राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत बोनस राशि वितरण कर बोनस तिहार मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन सेवा सहकारी समिति के कार्यालय परिसर के पंडित देवी प्रसाद चौबे सभा हाल में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा प्रेरणा स्रोत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि अविनाश चौबे। कार्यक्रम का शुभारंभ किसान देव बलराम की पूजा अर्चना के साथ किया गया। सेवा सहकारी समिति साझा अध्यक्ष कृष्णा राठी ने संबोधित करते हुए कहा कि 15 साल तक हमारे राज्य में झूठ ठग करने वाले किसान शोषक सरकार का राज था। जनता ने अभूतपूर्व निर्णय ले गांव गरीब किसान की सरकार बनाई और आज राज्य में किसानों की सरकार का राज है। भूपेश बघेल रविंद्र चौबे की किसान हितैषी सोच का जीता जागता उदाहरण जमीन पर नजर आने लगा है। 2800 रुपए धान की कीमत, 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा। आज प्रदेश के किसानों तक सरकार की तमाम कृषि योजना का सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। कांग्रेस सरकार के विकास को देखकर विपक्ष तिलमिला रहा है, पर लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं। अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएं और हमें संकल्प लेना होगा कि फिर से भारी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भूपेश बघेल रविंद्र चौबे की किसान सरकार बनाएंगे। केंद्रीय बैंक शाखा साझा के अंतर्गत 4 समितियों का साझा, केवतरा, मोहतरा और मोहगांव के अंतर्गत किसानों के बोनस वितरण कार्यक्रम का आज आयोजन था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत किसानों को धान बोनस की राशि आज उनके खाते में डाली गई है और बोनस तिहार का यह कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में माननीय हमारे युवा प्रेरणा स्रोत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि अविनाश चौबे जी मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए थे। बोनस वितरण के साथ साथ किसानों का सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जो कि बहुत अच्छा कार्यक्रम था। काफ़ी किसान बड़ी संख्या में आए हुए थे। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। पीथमपुर के ग्राम सागौर के जयंत सेन का शिवा शक्ति सीरियल में सिलेक्शन होने के बाद अपने गांव सागौर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। कहते हैं ना कि कड़ी मेहनत और सच्ची लगन कभी जाया नहीं होती। इस कहावत को चरितार्थ किया है सागौर निवासी जयंत सेन ने। दरअसल पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के एक छोटे से कस्बे से निकलकर मुंबई के एक धारावाहिक में सिलेक्शन हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है, खासकर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। काफी लंबे समय से अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे जयंत सेन का शिव शक्ति नामक एक सीरियल में सिलेक्शन हो जाता है। बताया जा रहा है कि कई समय से डांस और एक्टिंग के ऑडिशन दे रहे थे, पर उनकी मेहनत 7 साल बाद एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन के माध्यम से सफल हो पाई है। जयंत सेन ने बातचीत के दौरान बताया कि मैंने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए बॉलीवुड के कई प्रोडक्शन हाउस में कई बार अप्लाई किया, परंतु निराशा ही हाथ लगी। फिर मुझे एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन का पता चला, वहां से कई कलाकारों को मौका मिला, तो मैंने एक आखिरी कोशिश की और मैं सफल हुआ। मेरा सिलेक्शन शिव शक्ति सीरियल के लिए हुआ, जो कि मैं अभी 10 दिन का शूट करके आया हूं और अब मुझे अगला प्रोजेक्ट जो कि वेब सीरीज के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, इसका पूरा क्रेडिट एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन को जाता है, जो कि मेरे टैलेंट को देखा और मुझे मौका दिया। मैं सभी कलाकारों को कहना चाहता हूं कि आपका भी सपना टीवी सीरियल, मूवी, वेब सीरीज में काम करने का है, तो आप भी एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन को ज्वाइन करें। मैं सबसे यही चाहता हूं कि मतलब सब अपने गांव का नाम आगे तक लेके जाएं और इस फील्ड में भी अपना करियर बनाएं और मतलब एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े और अपने गांव का, अपने शहर का और अपने परिवारजनों का नाम लेके आगे तक जाएं। पीथमपुर से सी न्यूज संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर जिले के मनिहारी ब्लॉक में आज पुलिस प्रशासन की देखरेख में ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक की गई। बैठक में क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य मौके पर मौजूद रहे। बैठक का मूल उद्देश्य विगत 2 वर्षों से क्षेत्र पंचायत सदस्य को कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा था,
जिसको लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य में काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी। आज बैठक में ब्लॉक प्रमुख मुन्नी लाल एवं वीडियो अनुराग राय ने सभी समस्याओं को लेकर चर्चा की और आश्वासन दिया कि जो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान की समस्या है उनको समय पर निस्तारित किया जाएगा। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख मुन्नी लाल राम ने भी सहमति जताई। गौरतलब हो कि पिछले 2 सालों से ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कार्य नहीं मिल रहा था। जो कार्य प्रधानों के द्वारा किया गया था उसमें पेमेंट की काफी समस्या का सामना करना पड़ता था। आज ब्लॉक प्रमुख व वीडियो ने ग्राम पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों की समस्याओं को सुना और सभी समस्याओं पर सहमति जताई। इस मौके पर पुलिस प्रशासन काफी संख्या में मौजूद रहा कि किसी तरह के ब्लॉक के अंदर अनहोनी ना हो। फर्जी तरीके से फर्जी प्रमुख मनिहारी ब्लॉक में बैठते थे, जो कि सारा जैसे हैंग करते हैं ले लेते हैं, उसी तरह से हैंग करके ब्लॉक को बैठ गए थे और काम नहीं होने दे रहे थे। वो अपने तरीके से लूटपाट मचाए थे। उसी का हम लोग विरोध किए कि नहीं, काम सही से हो। इसी की बैठक थी। अब इस बार बैठक में किसी प्रकार कोई दिक्कत, कोई समस्या? दिक्कत तो हम लोगों को नहीं है, लेकिन पहली बार जैसे 47 में देश आज़ाद हुआ, उसी तरह से पहली बार मनिहारी ब्लॉक में जो हमारे वर्तमान प्रमुख हैं मुन्नी लाल जी, 15 अगस्त को झंडा फहराए। तो 47 में देश आज़ाद हुआ और मनिहारी ब्लॉक 2023 में आज़ाद हुआ। यह बड़ी खुशी हम लोगों को मिली। अगर विकास खंड मनिहारी की बात करें तो लगभग देखा जाए 2, 2.5 साल 3 साल बीत गया कार्यकाल को लेकर प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य को। तो अब तक जितने कार्य हुए हैं उनको लेकर कितनी संतुष्टि है आपकी? हम लोगों को जरा भी संतुष्टि नहीं है, इसलिए कि काम जो भी काम हुआ वो फर्जी तरीके से हुआ। हम लोग उस काम को हम लोग देख भी लिए, जान भी लिए। इसी का विरोध था, न कि उनको लेकर के विरोध था। हमको यह था कि जो सरकार शासन, जो महाराज जी की मंशा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसी हिसाब से काम किया जाए, इसी का हम लोग विरोध किया। इस समय जो है कि मान लीजिए बैठक में ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? यही आश्वासन बीडीओ साहब दिए कि जो भी काम होगा पारदर्शिता के साथ सभी लोगों को मिला जुला के काम होगा, न कि फर्जी जो लफू आकर के काम करा के और फर्जी तरीके से भुगतान करा के सरकार को लूटपाट करते थे, वह काम नहीं होगा। एक सब बार आप फर्जी तरीके से लगा रहे हैं, ये किन पे आरोप लगा रहे हैं आप? फर्जी ऐसे लोग, उनके 4, 5, 10 लोग ऐसे थे जो अराजक तत्व थे और क्षेत्र पंचायत के गांव में जा करके क्षेत्र पंचायत बेचारे एक भी काम नहीं करा पाते थे। वो सारा काम वही लोग जो फर्जी तरीके से काम करा लेते थे। नाम तो लूँगा तो बड़ी लंबी लिस्ट है, इसलिए नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो फर्जी कर रहा हूँ वो फर्जी आज भी है, लेकिन कुंडली मार के बैठे थे फर्जी। नाम लीजिए सर, नाम क्या है, वो कौन है? क्या इसी ब्लॉक संबंधित है? अगर नहीं, हमारे ब्लॉक के कुछ हैं, कुछ ब्लॉक से बाहर भी हैं। कुछ इंगित कर सकते हैं नाम? तो इनके भाई थे विनोद सिंह, जो फर्जी, वो भी हैं। इनके भाई थे ये? जोगिंदर सिंह के भाई विनोद सिंह थे। सारा काम वही करा रहे थे और फर्जी इंटरलॉकिंग का उनका वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, मनिहारी में लगाए हैं और वही सब फर्जी ईंटा लगा करके सारा फर्जी भुगतान, जो इंटरलॉकिंग फर्जी बस्ती से बना करके। इसके संबंध में कई जगह आपके द्वारा शिकायत भी की गई, क्या आश्वासन मिला? जांच हुई? जांच तो हुई, उसमें जांच में अनियमितता पाई गई और कार्रवाई कई लोगों पर हुई। नाम क्या है आपका? बुधिराम यादव, क्षेत्र पंचायत संघ अध्यक्ष। मनिहारी ब्लॉक में आज मीटिंग की गई क्षेत्र पंचायत सदस्यों की, क्या निर्णय लिया गया? निर्णय यही लिया गया कि जो भी काम हो सही ढंग से हो और क्या नाम से कि जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं उनका कोई काम यहाँ नहीं है। प्रमुख जी अपने स्तर से काम कराएंगे तो हम लोग सहमत हैं। मीटिंग में मौजूद थे प्रमुख जी ने कुछ कहा नहीं? कहा कि हम काम करवाएंगे, आश्वासन दिए कि हम काम करवाएंगे, इसी पे हम लोग कुछ सहमत मिली। लगभग 2 साल या 2.5 साल बीत चुका है जी, अभी 2-2.5 साल बाकी है। इसमें हम लोग क्या उम्मीद करें कि आप लोगों को काम मिल सकता है? अब देखिए, अभी अब तक ले तो कुछ काम नहीं मिला है, अब तो आश्वासन मिल रहा है, देखिए क्या होता है आगे। अभी कोई सम्मानजनक बात कोई अच्छी नहीं मिली है। बीडीओ साहब भरोसा दिलाए हैं
कि हम काम दिलवाएंगे हर क्षेत्र पंचायतों को। क्या क्या समस्याएं थी जैसे जैसे काम में क्षेत्र पंचायत का एक था मामला कि जितने उनके प्रतिनिधि थे वही लोग काम करा रहे थे और जितने क्षेत्र पंचायत हैं वो बेचारे कर नहीं पा रहे थे। हम लोग उसमें परेशान। अगर काम नहीं मिला तो आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम ये उठाएंगे कि हम लोग नहीं बैठने देंगे किसी को, ना काम होने देंगे। काम होगा तो हर क्षेत्र पंचायत होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। मैं अनुराग राय, खंड विकास अधिकारी मनिहारी। सर, मनिहारी ब्लॉक में आज क्षेत्र पंचायतों की मीटिंग हुई है, क्या उद्देश्य रहा है? आज क्षेत्र पंचायत की पिछली बार यहाँ बैठक नहीं हो पाई थी, विवाद की वजह से बैठक नहीं हो पाई थी, तो इस बार पुनः जो है आज 22 जुलाई को यह बैठक बुलाई गई तथा लगभग 2 बजे से, जैसा आप देख रहे हैं, लगभग 5:30 बजे तक यह बैठक चली है और समस्त मुद्दों पर हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने और हमारे माननीय प्रधानगणों ने सभी ने अपनी बात बड़ी कुशलता से, बड़ी देर तक और बड़ी विस्तृत परिचर्चा एक एक बिंदुओं पर, मनरेगा, आवास, NRLM, क्षेत्र पंचायत संबंधी जो कार्य हैं, ग्राम पंचायतों संबंधी कार्य हैं, इस पर एक बहुत बृहद चर्चा हुई। क्या रहा चर्चा का सारांश जो है अच्छा रहा, सकारात्मक रहा और चर्चा के बाद हम लोग एक कार्य योजना बनाएंगे जो इन लोगों से लेकर उसी कार्य योजना को आगे अमल में लाते हुए कार्य कराया जाएगा। सर, देखा जाए तो जो बैठक में क्षेत्र पंचायत से कहीं कहीं वो कार्यों को लेकर उनकी नाराजगी थी कि उनके क्षेत्र में जो कार्य विकास नहीं हो रहा है। पेंशन हो गया, आवास हो गया, शौचालय हो गया, कई मुद्दे, कई पीड़ाएं आपके सामने लोगों ने प्रस्तुत किया। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम 2 चीज़ें थी। एक तो हमारे जो माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो ये चाह रहे थे कि नरेगा क्षेत्र पंचायत का कार्य कराया जाए और उनके क्षेत्रों में क्षेत्र पंचायत का कार्य उन्हीं को दिया जाए, न कि कोई अन्य आदमी कराए। और दूसरा उनका ये भी मानना था कि जैसे ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं उसमें उनको भी आमंत्रित किया जाए, सचिव सूचना नहीं देते और जबकि वो भी सम्मानित सदस्य हैं क्षेत्र पंचायत के, तो उनको सूचना दे करके आवास है, शौचालय है, पेंशन है, ये सब बातें भी उनसे शेयर की जाए और उनको जानकारी दिया जाए। सर, मेरा ये कहना था जो कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जिन्हें अभी तक कोई कार्य नहीं मिला है, इसको लेकर हमने चर्चा किया आपसे, उसके बारे में बताया। मैं उसमें प्रमुख जी से बात करके उनको आगे कार्य दिया जाएगा, जो भी क्षेत्र पंचायत की कार्य योजना उनके कामों को सम्मिलित किया जाएगा और उनको आगे काम दिया जाएगा। क्या लगता है सर, विगत कई वर्षों से चली आ रही है समस्या का निजात मिल पाएगा? जैसा आप लोग काफ़ी देर तक बैठक में बैठे भी थे और मैं प्रयास कर रहा हूँ लगातार सकारात्मक दिशा में कि जो भी वित्त मनिहारी के लिए आ रहा है, जो भी धन आ रहा है वो मनिहारी के विकास में खर्च हो सके और सदस्यों में भी उसका कहीं न कहीं एक बराबर भागीदारी सबकी हो सके ताकि जो असंतुष्टि है उसको दूर किया जा सके। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से है, जहां पावर हाउस निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में वर्करों का पेमेंट न होने से वर्करों ने की स्ट्राइक। बता दें कि कार्यदायी संस्था BHEL कंपनी ने पिछले कई महीनों से वर्करों का पेमेंट नहीं किया है। गुस्साए वर्करों ने पावर हाउस प्लांट का मेन गेट बंद कर दिया। पावर हाउस में वर्करों का हंगामा चल रहा है। पूरा मामला कानपुर पनकी पावर हाउस का बताया जा रहा है। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। रायबरेली थाना गदागंज क्षेत्र के विकासखंड दीन शाह गौरा के अंतर्गत जलालपुर धई गांव में जमीन को लेकर हुए विवाद में असलहों से लैस दबंगों का कहर एक घर पर टूट पड़ा। कानून से बेखौफ दबंगों ने बेरहमी से घर में तोड़फोड़ की। आपको बता दें कि शिव बहादुर मौर्य पुत्र स्वर्गीय कैलाश निवासी जलालपुर धई थाना गदागंज का बताया जा रहा है। वहीं शिव बहादुर मौर्य ने बताया कि सहन की जमीन का मुकदमा सिविल कोर्ट रायबरेली में राधे श्याम पुत्र महादेव निवासी जलालपुर धई से चल रहा था, जिस प्रकरण में शिव बहादुर मौर्य के पक्ष में दिनांक 27/7/2023 को न्यायालय द्वारा डिग्री का फैसला हुआ है। शिव बहादुर मौर्य न्यायालय के आदेशानुसार अपनी सहन की जमीन पर कब्जा कर लिया। दिनांक 22/8/2023 को लगभग शाम को विपक्षी गण राधेश्याम तिवारी पुत्र महादेव, महेश पुत्र राधेश्याम, विष्णु पुत्र राधेश्याम, सोमनाथ पुत्र राधेश्याम एवं लगभग 10 लोग अज्ञात दबंगों ने शिव बहादुर मौर्य के दरवाजे पर आकर कुल्हाड़ी, फरसा, हथौड़ा एवं धारदार हथियार लेकर मेरा दरवाजा, खंभे, तख्त, टीन बोर्ड तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी, जिससे शिव बहादुर को जान माल का खतरा है। वहीं सिविल कोर्ट आदेश के बाद विपक्षी गण एवं दबंगों के साथ दिन दहाड़े घर में खुलेआम तोड़फोड़ करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देखना ये होगा कि थाना गदागंज प्रभारी इन दबंगों पर क्या कार्रवाई करते हैं। आपको बता दें कि ऐसी घटना थाना गदागंज क्षेत्र में आए दिन हुआ करती है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।